गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10-15 क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे। आज हम लोग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो DJI टेक्नोलॉजी। और हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन उत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? स्मिथ शाह हैं। कौन? स्मिथ शाह। और DJI के पास दुनिया का जो ये संस्था है इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि DJI के पास दुनिया का 70% ड्रोन बाजार है। ये कंपनी बनाती है, 70% दुनिया का ड्रोन बनाती है। कौन? DJI, जो चीन की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये चीन की कंपनी है। ये चीन की कंपनी है। अब वर्ष 2030 तक चीन का ड्रोन बाजार अकेले 4300 करोड़ डॉलर हो सकता है। अभी वर्तमान में अमेरिका, चीन, इजराइल, ये 3 देश जो हैं का ड्रोन कारोबार 28.47 अरब डॉलर का है अभी वर्तमान में। अब भारत की इसमें भागीदारी जो है 4.25% है। अब समझ सकते हैं बहुत पीछे है इन देशों से। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 मई को मनाया गया वर्ल्ड हंगर डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कौन? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 28 मई को किस क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नासिक जिले में के भागुर गांव में। कहाँ पे? नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। भागुर गांव में हुआ था। और 1899 में इन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड हो जाता है। 1909 में नासिक में कौन सा जैक्सन हत्याकांड होता है? नासिक में जैक्सन हत्याकांड हो जाता है। और 1911 में कोर्ट द्वारा इनको काले पानी की सजा दी जाती है और 1911 से 1921 तक ये जेल में रहते हैं। 1911 से 21 तक जेल में रहते हैं। अपने जिंदगी का 50 वर्ष तक ये जेल में रहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे टाइम जेल में रहे। 50 साल तक जेल में रहे। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विद्रोह को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार, जो 52 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। और ये जो इंडिया हाउस और फ्री इंडिया जैसे क्रांतिकारी संगठन से भी जुड़े हुए थे और काफ़ी समय तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। और 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। IPL में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? शिखर धवन। कौन? शिखर धवन। और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? यह है डेविड ब्रेवो। कौन? डेविड ब्रेवो। और IPL का पहला संस्करण
कब हुआ था? 2008 में। जीता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? एमएस धोनी। और आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी? ये बनी मुंबई इंडियंस। और आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? ये बना विराट कोहली। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय वार्ता कहाँ हुई थी गई? दुशांबे में। और पहली और दूसरी वार्ता कहाँ हुई थी? पहली और दूसरी वार्ता जो थी 2018 और 2019 में ईरान में हुई थी। उसके बाद भारत में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। और ये चौथी क्षेत्रीय वार्ता आयोजित की गई दुशांबे में। और भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। अजीत डोभाल कौन है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इस वार्ता में तजाकिस्तान, भारत, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। भारत का सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्म महोत्सव का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 30 देशों से 808 फिल्म प्रविष्टियाँ मिली हैं। और इस 102 फिल्मों को प्रतियोगिता श्रेणी के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। और यह दुनिया के प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह में से एक है। कौन? मुंबई में जो आयोजित हो रहा है प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्म महोत्सव। और यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रेमियों, फिल्म समीक्षकों और प्रसारकों तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म और छात्रों को एक साथ लाता है। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। किस अवार्ड का? स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड का। और यह अवार्ड उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है जो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? अनवर हुसैन शेख को। और ये जो समिति है WTO के सदस्य, इस समिति का उपयोग विशिष्ट व्यापार चिंताओं, विशिष्ट कानून विनियमों या प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए करते हैं जो उनके व्यापार को प्रभावित करते हैं। अभी WTO में कितने सदस्य देश हैं? 164। और स्थापना कब हुआ था? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। महानिदेशक कौन है? नगोजी कोंजो इविला। उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है? कठुआ J&K में किया गया है। और इसको 42 करोड़ की राशि से तैयार किया है। इसका लोकार्पण कौन किया? PMO मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? शोध कार्य को अंजाम दिए जाएंगे, क्योंकि J&K में काफ़ी जड़ी बूटियाँ और लेवेंडर की खेती होती है। और बैगनी क्रांति का हब कहाँ है? अभी हाल फिलहाल में पढ़ा गया है J&K का डोडा जिला है। तो सारे जो जड़ी बूटियाँ मिलती है उस पर लेवेंडर की खेती और कृषि की जो नई नई तकनीक आएगी उस पर सारे वहाँ पे शोध किए जाएंगे, इसलिए बनाया गया है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमी पुरस्कार जो है टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एमी पुरस्कार विजेता अमेरिका के अभिनेता डी विंसेंट पॉल ने हिंदी फिल्म के अभिनेता किसको? सिद्दीकी को यह सम्मान दिया गया है। कौन सा? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO किसको नियुक्त किया है? गौरव सचदेवा को। कौन? गौरव सचदेवा। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल। और मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र।
इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।